इनका रेल का खंभा भी गिरा है बिजली का। आप वहाँ दिखाइए, चलिए वहाँ चल के, जितना उधर को बह जाता है, गोला बहा देती है, उतना इधर को कब्जा कर लेते हैं। ये पब्लिक को उजाड़ना चाहती है, बस पब्लिक उजड़ जाए। कम से कम नहीं तो कुछ नहीं तो 25-30 मस्जिदें हैं, 5-6 मंदिर है इसमें, ये मजार है, सब कुछ है इसमें, मजार है, मस्जिद है, मंदिर है। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कहाँ हो रहा है? तो सबका नाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा, नाश हो रही है। स्कूल से ही बेघर हो जाएंगे, हमारा भविष्य नहीं बढ़ पाएगा आगे। तो मोदी जी को सोचना चाहिए। हम तो मोदी जी की बेटी, लेकिन हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? वाह, बहुत अच्छा बोलती हैं आप। हम कहाँ जाएंगे जब हमारा घर टूट जाएगा? तो हमारा कहीं ठिकाना भी नहीं है, हमारा स्कूल भी तोड़ा जा रहा है। क्या हमारा घर भी तो जा रहा है? हाँ, अगर घर नहीं रहेगा तो स्कूल कहाँ जाएंगे बताओ? हाँ, हम नहीं होने देंगे, हम मर जाएंगे, अपनी जगह से नहीं हटेंगे। हम मर जाएं, हमारे घर वाले मर जाएं, हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे। सरकार कुछ भी कर ले, कितना कुछ कर ले, हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे। हमारे बाप दादा की पॉवर्टी है, हमारे बाप दादा ने बनाया है घर, हमें पता है ना कैसे बनता है। तोड़ने में 1 मिनट लगता है, बनाने में बहुत टाइम लगता है। रेलवे स्टेशन का फाटक है और इस फाटक को एक नज़र देखें, वहाँ तक सरकार की ज़मीन कहें या रेलवे स्टेशन की ज़मीन कहें, 29 एकड़ ज़मीन के बाद अचानक से इस तरफ इजाफा होता क्यों जा रहा है? 29 एकड़ ज़मीन के बाद 78 एकड़ ज़मीन पर रेलवे विभाग दावा कैसे कर सकता है? क्या सच्चाई है और क्या नहीं है? क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स की एंट्री है, जिसकी वजह से ज़मीन पर कब्जा करने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें 4365 ऐसे घर हैं जिसको तबाह और बर्बाद किया जाएगा, जिसे तोड़ा जाएगा। ये बिल्डिंग चाहे यहाँ से वहाँ तक की तस्वीरें आप देखें, ये तस्वीरें आपने किसी भी न्यूज़ चैनल के ज़रिए नहीं देखी होगी। जो तस्वीरें मैं आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर आकर दिखा रही हूँ, ये जितने भी घर हैं, दुकान है, मकान है या फिर जो भी पिलर है, वो तमाम चीज़ों को तोड़ दिया जाएगा, जिसको लेकर लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की तरफ से इस पर कोई भी एक्शन लेने की तैयारी फिलहाल नहीं हुई है। ये मस्जिद कहाँ जाएगी? क्या ये मस्जिद भी टूट जाएगी? ये मस्जिद भी इसके अंदर में है। कौन सी मस्जिद है ये? जी जी, तो ये मस्जिद भी इस इज्जत में है कि मस्जिद को भी तोड़ दिया जाएगा। जैसा कि मुझे बताया गया कि कम से कम इस पूरे 4300 घर तोड़े जाने के साथ साथ कई मंदिर है, 4 से 5 मंदिर भी है और ये भी बताया जा रहा है कम से कम 16 से 20 मस्जिदें भी सामने आ रही जो इस इज्जत में है। ये इतनी खूबसूरत मस्जिद तोड़ने के लिए देगा? ये ज़रा सवाल पूछिए और सोचिए कि यहाँ पर शायद ये मंदिर भी है और ये मस्जिद भी, ये मस्जिद है, देखें इतनी खूबसूरत मस्जिद और इसको तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन इसको लेकर भी बात ये हो रही है कि मस्जिद तोड़ी जाएगी। ये मस्जिद है, ये देख रहे हैं, और जितना जो पक्के मकान नज़र आ रहे हैं, पीछे भी आप देखें, ये जितने पक्के मकान नज़र आ रहे हैं ये भी तोड़ दिए जाएंगे। इस पर भी बुलडोज़र चलेगा, लेकिन लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा क्यों करना चाहते हैं? इतनी बड़ी मस्जिद है, ऐसी मस्जिद बताया जा रहा है कम से कम 16 से 20 मस्जिदें हैं जो हो जाएंगी। जरा सोचिए, 29 एकड़ जमीन के बाद पर कब्जा रेलवे विभाग क्यों करना चाहता है? जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि राजनीति की जो है वो एंट्री हुई है। कांग्रेस को वोट मिलने की वजह से बीजेपी बौखला गई है और इसकी वजह से ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है ताकि मुस्लिम कौम के जो लोग हैं वो परेशान हो, वो बर्बाद हो। और मैं आपको बता दूं, यह ज़मीन सिर्फ इधर से ही बढ़ाया जा रहा है, ना कि इसके अपोजिट में एक भी कतरा ज़मीन पर इजाफा नहीं हुआ है। जी अंगलाइए, हाँ, क्या कहेंगे अगर 4365 बुलडोजर चलेगा, कितने मस्जिद? ये बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे हमारे? ये रोड पे खेलेंगे, यहाँ रोड पे ये झोपड़ी बनाएंगे अपनी। ये मजार की जमीन है, ये सब बाजार की है, ये कुछ का भी नहीं है। ये गोला बे के आई, ये यहाँ से रेलवे ले जा रही है। फिर
जमीन से अचानक 78 एकड़ पर क्यों कब्जा करना चाहता है? ये क्यों ना हाँ। क्यों कब्जा करना चाहता है ये? मैडम ऐसा है ना, ये लोग जितना जमीन उधर रेलवे की बह जाती है, हाँ। नदी बहा देती है, उतना इधर को बढ़ जाते हैं ये उतना इधर को बढ़ा जाते हैं। आप चलिए वहाँ सर्वे कर लीजिए, इनका रेल का खंभा भी गिरा है बिजली का। आप वहाँ दिखाइए, चलिए वहाँ चल के जितना उधर को बह जाता है, गोला बहा देती है, उतना इधर को कब्जा कर लेते हैं। तो उस पर भराई क्यों नहीं करते, भरते क्यों नहीं? काम करते ही नहीं है, पैसा लगाना नहीं चाहती गवर्नमेंट, वहाँ पैसा नहीं लगाना चाहती, ये पब्लिक को उजाड़ना चाहती है, बस पब्लिक उजड़ जाए। कम से कम नहीं तो कुछ नहीं तो 25-30 मस्जिदें हैं, 5-6 मंदिर है इसमें, ये मजार है, सब कुछ है इसमें, मजार है, मस्जिद है, मंदिर है। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कहाँ हो रहा है? या तो सबका नाश हो रहा, विकास नहीं हो रहा, नाश हो रहा। देख लीजिए आप, घर भी दिया जाएगा, वो कह रहे थे सबको घर मिलेगा, कोई बेघर नहीं होगा। यहाँ तो सब बेघर हो रहे हैं, कोई भी घर पे नहीं हो रहे, कोई खाना नहीं खा रहा, कोई पानी नहीं पी रहा, चैन से सो नहीं पा रहा आदमी, घर से बेघर करने की साजिश चल रही है। ये बच्चे देखो, तो ये जबरदस्ती जो जमीन पर कब्जा हो रहा है, क्या करेंगे अब आप लोग, क्या क्या कहेंगे? करेंगे? हम तो ये कहेंगे उच्च न्यायालय से कि हमारे लिए इंसाफ करा जाए, हमारे लिए कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम करे। राजा प्रजा के लिए बनता नहीं, जब राजा सुरक्षित है प्रजा दुखी है, यही चलेगा ना। अब ये भी आप कह रहे हैं कि 25 से 30 मस्जिद जो वो शहीद हो सकती है 4365 घरों के अंदर। हाँ, देख लीजिए आप, आपके सामने ये मस्जिद है, जी, जी। बगल में मस्जिद है, देख लीजिए आप, उधर भी। वो भी मस्जिद है, मजार है। आगे चलिए, मंदिर भी है, दरगाह भी है, दरगाह है, मस्जिद है, मजार है, सब कुछ है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है, हिंदू मुसलमान सब रहते हैं और सब एक साथ रहते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं। आप लोग देखिए छोटे छोटे बच्चे, जरा से बच्चे बेघर जाएंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूल भी है, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज भी है, 7 नंबर में को राष्ट्रीय इंटर कॉलेज भी है, एक नहीं है, 3-3, 4-4, 5-5 कॉलेज है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। जब पानी बत्ती सब कुछ लगाया गवर्नमेंट ने, नगर पालिका आज कह रही है कि हमारी नहीं है, तो आपने पानी क्यों दिया, आपने बत्ती क्यों दी, आपने खड़ंजे क्यों बिछाए, आपने नाली क्यों बनाई, क्यों लगाया गवर्नमेंट का फालतू पैसा जब आपकी नहीं थी? तो आज क्यों कह रहे हैं आप हमारी नहीं है? पहले गोला में जगह थी इनकी, ये सियासत हो रही है हमारे साथ, सियासत है ये सियासत है। ये गोला में ये भी जानकारी मिल पा रही है कि कांग्रेस को यहाँ से टिकट के साथ साथ वोट ज्यादा मिले, जिसकी वजह से बदला आपसे लिया जा रहा है। ये ऐसा है, जोगिंदर रौतेला जी हमारे, क्या नाम है, कांग्रेस का ये जो है सुमित जी को वोट ज्यादा मिला, सुमित जी को वोट ज्यादा मिला, सुमित जी जीते यहाँ से, जो रौतेला जी हार गए, उसका बदला ये जनता के साथ लिया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। सियासत ये है, रौतेला जी सियासत कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। ये सियासत है। जी सियासत है मैडम। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं यहाँ पे 17 नंबर में। 17 नंबर में। किस क्लास में? 5। अगर स्कूल तोड़ दिया जाए तो कहाँ जाएंगे आप? पता नहीं कहाँ जाएंगे हम, कहाँ हमारा तो भविष्य खराब हो जाएगा। मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बचती ना बेटी पढ़ती है। हम कहाँ जाएंगे? हम घर से बेघर हो जाएंगे, स्कूल से ही बेघर हो जाएंगे, हमारा भविष्य नहीं बढ़ पाएगा आगे। तो मोदी जी को सोचना चाहिए। हम तो मोदी जी की बेटी, लेकिन हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? वाह, बहुत अच्छा बोलती हैं आप। हम कहाँ जाएंगे जब हमारा घर टूट जाएगा? तो हमारा कहीं ठिकाना भी नहीं है, हमारा स्कूल भी तोड़ा जा रहा है, ना हमारा घर है, कहीं हमारी जमीन भी नहीं है। हम तो शहर के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अलशिफा। अब किस स्कूल में पढ़ती हैं? गांधीनगर। गांधीनगर में। स्कूल तोड़ दिया जाएगा, क्या करेंगे आप? स्कूल क्या, हमारा घर भी तो जा रहा है। हाँ अगर घर नहीं रहेगा तो स्कूल कहाँ जाएंगे बताओ? हाँ। फिर रोड में पड़ेंगे। फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? हमारा कोई घर भी नहीं है। तो क्या चाहती है सरकार से आप? कि मत तोड़े। ना तोड़े। हाँ, हमारा घर दो के, हमारा घर दे। हम ये चाहते हैं कि हमें जगह मिले, और अगर हमें जगह नहीं मिली तो हम कहाँ रहेंगे? हम घर से बेघर हो जाएंगे। हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा घर तोड़ा जाएगा तो हमें जगह नहीं मिलेगी, अगर हमें जगह नहीं मिलेगी तो हमारा घर न तोड़े, हम रोड पे आ जाएंगे। हम कहाँ रहेंगे? हम झोपड़ी लगा के रह रहे हैं। ये छोटी और सवाल कितने इसके दिमाग में है कि हम कहाँ जाएंगे, किस स्कूल में पढ़ेंगे? मोदी जी को सोचना चाहिए, मोदी जी को समझना चाहिए, लेकिन एक बार सुनने की ज़रूरत है। छोटी सी बच्ची है और सवाल हज़ारों उनके दिमाग में है। अंकल आप ये बताएं कि 4365 घर को तोड़ने की बात हो रही, बुलडोज़र चलाएंगे, कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे साहब? ये छोटे छोटे बच्चे ठंड मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ठंडा आप जो देखिए, जब घर में इतना ठंडा लग रहा है तो बाहर कितना ठंडा लगेगा? बाहर बैठने की जगह भी नहीं, जंगलात वाले वो मार को भगाएंगे, तो ये सामान कहाँ रखेंगे हम?
क्यों इस तरह से जुल्म क्यों हो रहा है आप लोगों के ऊपर? अब जुर्म क्या हो रहा है, आज सब वोटों की सियासत है और क्या मतलब। आइए आप आइए। क्यों जुल्म हो रहा है ये सब? जब इंसान के अंदर की इंसान खत्म हो चुका होता तो सामने वालों को कुछ नहीं समझता हो अपने सामने, उसकी असल वजह ये होती है। और जब उसके अंदर का इंसान जागा हुआ है तो दूसरे वाले को देख के रहम खाएगा कि जैसे ऐसी इनके बच्चे भी हैं, मेरे बच्चों को भी वही आराम चाहिए, इनके बच्चों को भी उससे कम चाहिए। जमीन पर कब्जा सिर्फ इधर से क्यों किया जा रहा है? ऐसा ना, अब ये तो पॉलिटिक्स है इसमें, अब इसको तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ये तो खुद उनको भी सोचना चाहिए था। अगर आपको ज़रूरत है तो ऊपर से लेके नीचे तक है, तो एक किनार से चलें आप या दोनों किनार से चलें। और पहली बात तो ये है, किसी को भी उजाड़ने से पहले आदमी कम से कम ये सोचे कि यार इनको जेन्युइन तरीके से जो रियल में जिनको ज़रूरत है, जो इसकी ज़रूरतमंद है। एक तो बहुत से लोग तो यहाँ किराएदारी में उठा रखे हैं मकान, वो नहीं, जो जिनको ज़रूरत है रियल में हकीकत में, उनको चाहे छोटी सी जगह दें उन्हें, उनके लिए रहने का कम से कम सर ढकने का इंतज़ाम कर दें। क्या आप लगता है कि 4365 घर को तोड़ दिए जाएंगे, बुलडोजर चलेगा, उसके बाद सरकार आपको घर देगी? अंदाज़ा है आपको? अब ये तो सर उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर ऊपर वाला उनके दिल में डाल दे तो वो दे भी सकते हैं। अगर उनके अंदर इंसानियत बाकी होगी, जिस तरह अपने बच्चों की तरफ पलट कर देखेंगे वो, तो इन बच्चों की तरफ भी पलट के देखेंगे, कहेंगे यार कम से कम इन्हें सर ढकने की जगह दे ही दें। इंसानियत अगर किसी सरकार में हो तो वो 4365 घर को नहीं तोड़ेंगे, और जो जमीन उनकी नहीं है उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, आज इसकी जरूरत है। जाती है, जितना पानी बहा देता है उतना मैडम इधर को आ जाते हैं। उधर भी दिखाऊंगी, वो आपने मैं दिखाऊंगा आपको, चलिए आप, मैं कराता हूँ। तो इसमें कम से कम इन गरीबों का, इनको कम से कम सर ढकने के लिए जगह का इंतजाम कर दें। क्योंकि देखो इंसान है, कोई ये जानवरों को चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। और इसमें 16 से 20 मस्जिदें शहीद हो जाएंगी। क्या आप लोग तैयार हैं शहीद करने के लिए? ये तो ऐसा ना, हम नहीं होने देंगे। कोई भी हम मर जाएंगे, अपनी जगह से नहीं हटेंगे। हम मर जाएं, हमारे घर वाले मर जाएं, हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे। सरकार कुछ भी कर ले, कितना कुछ कर ले, हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे। हमारे बाप दादा की पॉवर्टी है, हमारे बाप दादा ने बनाया ये घर, हमें पता है ना कैसे बनता है। तोड़ने में 1 मिनट लगता है, बनाने में बहुत टाइम लगता है। रोजगार भी नहीं है। रोजगार भी नहीं है, हमें रोजगार से भी अलग कर रखा है। बिल्कुल, न नौकरी न रोजगार। जी, रोजगार तो है ही नहीं मैडम, बेचारे यहाँ पर गरीब है, सभी गरीब है, रोज कमाने वाले हैं यहाँ पर, रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले हैं। 1-1 रुपया करके सबने अपना घर बनाया है और आज उसी घर को उजाड़ा जा रहा है। और इनकी जो लाइन थी, एक मिनट, इनकी जो रेलवे लाइन थी 33 फीट उधर को, इनकी लाइन जो बेच चुकी है। आप उधर जाके देखिए, वहाँ पर जाके दिखाइए इनको। मीडिया वाले इस चीज को नहीं दिखा रहे हैं, मीडिया वाले इस चीज को नहीं दिखा रहे हैं। इनकी 35 फीट उधर को लाइन थी, जिसमें से 2 लाइन बह चुकी है इनकी। ये जितना बेहती है इधर को आ जाते हैं। ये यहाँ पर गरीबों को परेशान करना हुआ इनको, और कुछ नहीं है ये। और यहाँ पर चल रही है राजनीति, ये राजनीति। जी मैडम, राजनीति चल रही है यहाँ से लेके वहाँ तक। हिंदू, मुसलमान, सिख सभी हैं इसमें, ऐसा कोई नहीं है जो बचाओ, मगर सब गरीब है यहाँ पर। खत्म हो रहा, आपका वोट भी तो खत्म हो रहा है। फिर हमारे 50 लाख आदमी मरेगा तो हमारा वोट खत्म हो रहा है। आइए, बोलिए, क्या बोलेंगे? ये है ना, क्या कहीं हमें उजाड़ना ही था तो क्यों बसाया? कितने साल हो गए हमें यहाँ पे, इन्होंने हमें बसाया, बसने दिया। आप क्यों उजाड़ रहे हैं? हमें उजाड़ना चाहिए, उजाड़ने तो हमें जगह दें। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? जितने सालों से हम रहेंगे, अब यहाँ पर ठंड के टाइम पे आप उधार रहेंगे। मोदी जी यहाँ पर एक बात कि अगर जमीन पर कब्जा सिर्फ है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कब्जा नहीं कर पाई, इस वजह से कांग्रेस का कब्जा है। और कांग्रेस का कब्जा जब हुआ और कांग्रेस का विधायक यहाँ से जीत कर गया, तो अब बदला इन अवाम से, गरीबों से, बेरोजगारों से लिया जा रहा है। जरा सोचिए कि किस तरीके से बीजेपी हद से ज्यादा गिरती चली रहा है और इंसानियत मर चुकी है। लेकिन ये गरीब तबके के लोग कहाँ जाएंगे? ये मस्जिद को शहीद होने के लिए नहीं देगा, अपनी जान पर हर एक मुसलमान खेलेगा
लेकिन मस्जिद को शहीद होने के लिए शायद कोई नहीं देगा। लेकिन ये बदला बीजेपी लेना चाहती है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि अपने घर को बर्बाद होने के लिए देगी? लेकिन इन सभी को सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम ये लोग करेंगे। ये बार बार उम्मीद कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही। छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ जाएंगे? सबके ज़बान पर एक ही सवाल, अगर छत नहीं है तो कहाँ जाएंगे?